अरे राजू, मुझे नहीं पता है, आज तुम्हारे पापा छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। हाँ, उनसे मुलाकात कर लो, आशीर्वाद ले लो, फिर जाना, ठीक है? और इंतजार कर। ठीक। अरे राजू की माँ, क्या बातें हो रही थी माँ बेटे? अरे स्वामी, बात यही हो रही थी कि अपने बेटे की छुट्टी खत्म हो गई है और ये कॉलेज जाने की जिद कर रहा है। अरे हाँ राजू की माँ, तुम तो जानती हो कि अपना बेटा राजू LLB कर रहा है। क्यों नहीं स्वामी? और उसकी परीक्षा आ गई है, इसीलिए कॉलेज जाने के लिए जिद कर रहा है। मैंने कहा कि आप आ जाएं, आपके आशीर्वाद ले ले तो जाएं। राजू की माँ, कहिए। आज ना तुमने बैठने के लिए कहा, ना चाय पीने के लिए, आखिर क्या बात है? नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी। बात यह है कि राजू बेटे को देर हो रही है, आप इसे स्टेशन पर से गाड़ी पकड़ा कर आए हो, तब तक लिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है राजू की माँ, मैं जा रहा हूँ राजू को स्टेशन छोड़ने के लिए, और तुम मेरी चाय तैयार करके रखना। ठीक है। तुम तो जानती हो कि जब तक मैं तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय नहीं पीता हूँ, दिल में ना जाने कैसे उलझन से मची रहती है। अच्छा ठीक है बाबा। और होटल की चाय पसंद नहीं आती? अरे आप वापस तो आइए, मैं आपके लिए चाय बना के रखती हूँ। राजू, माँ देख, वहां जाकर घूमने नहीं और ना ही किसी से शैतानी करना। माँ, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देना, ताकि जैसे तुम्हारे पिता एक होनहार पुलिस अफसर है, वही तुम भी कुछ बन सके। माँ, हाँ, पिताजी की तमन्ना है कि जिस तरह इस देश के लिए वो सेवा करते हैं, मैं भी पढ़ लिख कर पिता की जैसे एक अफसर बनूंगा और इस देश के काम आऊंगा। सच्ची? हाँ माँ, मुझे जाने दी माँ, देर हो रही मुझे। राजू, हो तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन इस जग में राज दुलार। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन इस जग में आज दुलार। क्या बताऊं, मैंने कितनी बार सेवक राम को समझाया है, लेकिन उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। अरे आज भी कोई काम समय से नहीं करता। अरे मुन्ने को लेकर अभी तक नहीं आए हैं, न जाने कहां तक इतना वक्त लगा दिया है। अगर मेरे पति मुन्ने के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? हाँ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। अरे बाबा, अरे स्वामी। अरे राजू की माँ, आप इतनी जल्दी आ गए? अरे हाँ राजू की माँ, तुम तो जानते हो कि मैं अपनी गाड़ी से गया था। ऐसी बात है? और इसीलिए तूने जिद करके गाड़ी खरीदा दी। क्यों नहीं, आओ, चाय तैयार है, चल के चाय पीते हैं। राजू की माँ, ये बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे अभी अभी आप राजू बेटी को स्टेशन छोड़ के आए। हाँ हाँ, राजू को मैं स्टेशन छोड़ करके आ रहा हूँ। तो और ती बेटी स्कूल गई होगी। वो तो स्कूल गई है, लेकिन छोटा मुन्ना राजेश कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मुन्ने के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, मुन्ने के बारे में पूछ रहा हूँ कि मेरा बेटा राजेश कहाँ है? सेवक, मैंने आपसे बताना भूल गई हूँ। बात यह है कि आप जानते हैं बड़े बेटे राजू के हाथ में चक्र का निशान है। हाँ हाँ, वो तो है। और आरती के हाथ में भी चक्र का निशान है। आरती के हाथ में भी चक्र का निशान है, लेकिन छोटे मुन्ने राजेश के हाथ में कोई निशान नहीं था। इसीलिए आज मैंने सेवक राम के साथ
और मनोहर गोदनाले के पास उसे की कलाई में चक का निशान बनाने के लिए भेजी हूँ। अरे राजू की माँ, तूने कभी ये सोचा है कि मासूम बच्चा है, कितना रोएगा, कितना परेशान होगा? नहीं, मैंने ये सोचा कि अभी वो छोटा है और उसकी नरमी की लाइयां है, निशान आसानी से बच जाएगा। अरे राजू की माँ, हाँ, तुम्हें चक्र के निशान की ज्यादा फिक्र रहती है क्या? और बच्चे की परवाह करती नहीं हो राजू की माँ। क्या बात करते हैं? बच्चों की परवाह मैं नहीं करती हूँ। अरे बच्चों की परवाह मैं नहीं करती तो क्या आप करते हैं? रात दिन ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, तभी घर का ख्याल आता है कि अरे बच्चे राजू भूखे हैं, की- प्यासे हैं। राजू की माँ, तुम तो छोटी सी बात को लेकर के इतना ज्यादा नाराज हो जाते अरे हो। नाराज होने वाली बातें करते हैं। राजू अरे की माँ, एक बात कहो, कौन सी बात है? जिस डाकू के भय से गल्लाबाद की सारी जनता परेशान थी, आखिर तो क्या हुआ? जिस डाकू के लिए मेरा ट्रैवल जयपुर से गल्लाबाद के लिए हुआ, अरे बाबा हुआ क्या है? उस भैरव सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद करके आ रहा हूँ राजू। क्या भैरव डाकू जेल की सलाखों में? हाँ हाँ भैरव। तब तो आपको चाय नहीं मिलेगी। अरे राजू की माँ, ऐसी खुशी की बात सुन करके औरत को चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ देना चाहिए, और तूने मेरी चाय कैंसिल कर दी। जी हाँ, क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी, फिर चाय दूंगी। पहले चाय पिला दो क्योंकि मुझे थकान लग रही है। पहले आरती फिर चाय, पहले चाय, पहले आरती, पहले चाय। पहले आरती। जाओ बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्यों नहीं? ये तुम्हारा थाना नहीं बल्कि मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। क्या करें, थाना में किसी की बात नहीं सुनता सिवा अपने जिद के, लेकिन घर में इसकी बात जरूर मानना पड़ता है। अगर इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये नाराज हो जाएगा। क्या भगवान, आज इतना खुखार डाकू मेरे पति के हाथों से पकड़ के जेल की सलाखों में गया है। आज जल्लाबाद के बूढ़े जवान सभी दुआएं दे रहे होंगे और मैं भी यही चाहती हूँ। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे, मेरा परिवार हमेशा इसी तरह चमकता रहे। हर बुरी नजर से बचाओ, मेरे पति को बचाओ। हो तुम्ही मेरे मंदे, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। तो आज खेल पहचानिए ओले से आज खेल पहचान में ओले से भी पदकार एक सामने हाथ खेल अरे तुम तो कह रहे थे कि मेरे डाकू जल के तलाकों में, लेकिन आज मेरे डाकू हमारे हवेली पर कैसे काबिल, कैसे? ये बता, तू जेल से कैसे छूटा है? मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था कि आज तक कोई ऐसी जेल नहीं बनी है छोटे भारत से 24 घंटे जेल के तलाक में रख सके। काट गया फांसी का फंदा, आजाद हो गया भारत से। सेवकराज, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना था, बात क्या यहाँ से? स्वामी, मैं मुन्नी को लेकर यहाँ से जा। ठकुराइन, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उस बंदूक की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। ठकुराइन, बहुत प्यारा मुन्ना है तेरी गोद में। बोल, ये किसकी औलाद है? बोल ठकुराइन, बोल। ये मेरी औलाद है, मेरी औलाद है, और मेरे पति के जिगर के टुकड़ा है। ये मेरी औलाद है। वाह ठकुराइन वाह, ये तेरी औलाद है और तेरे पति का जिगर का टुकड़ा है। हाँ भैरू, ये मेरी बहुत औलाद प्यारा है, है, ये मेरी औलाद। बहुत प्यारा ठकुराइन। लाओ लाओ उस बच्चे को मुझे दे दो ठकुराइन। नहीं,
मैं अपनी औलाद एक डाकू के हाथ में कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। जितना तुम इस बच्चे से प्यार करती हो, मैं भी उतना ही मैं अपनी औलाद कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। ठकराइन, ये तेरी औलाद है और तेरे पति के जिगर का टुकड़ा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा ठकराइन। और आज हम तुम दोनों की नजर के सामने इसको यहीं पर खेल तो नहीं मेरे मुन्ने पे गोली चलाओ। विधिवा बनाओ। सही छोड़ दूंगी मैं सच कह रही हूँ। मैं ये छोड़ के बहुत देर चली जाऊंगी, तुम्हारे सर में वापस नहीं आऊंगी। सही छोड़ दूंगी मैं सच कह रही हूँ। अरे बागन पे भरो रहम थोड़ा लाओ। रहम थोड़ा वो भी तुझ पर और शराब बदलत पे तेरा बाप मेरे आंसू पे तरस का मेरा और तेरे आंसू पे तो तरस आ रहा है, लेकिन ठकरान तुझे नहीं मालूम है। और तेरे इस पति ने चार सिपाहियों के साथ मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर सोलो मुझे गले की तरफ फेंका। ठकरान आ रहा है, तेरे आंसू पे तरस आ रहा है।
और आज फैसला तेरे हाथ में है। सुन मेरी बात को ध्यान से। आज एक तरफ तेरी औलाद है और दूसरी तरफ तेरा सुहाग है। फैसला तेरे हाथ में है। अगर तू अपनी औलाद को बचाना चाहती है तो औलाद को बचा ले। अगर अपने सुहाग को बचाना चाहती है तो सुहाग को बचा ले। ठकुराइन बोल तुझे औलाद चाहिए? नहीं मेरे नहीं। अरे मुझे तो दोनों चाहिए, क्योंकि मैं दोनों से प्यार करती हूँ। मुझे दोनों चाहिए, दोनों। अरे भगवान, ये तो आज मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। अरे अगर मैं आज अपनी औलाद बचाती हूँ तो मुझसे मेरा सुहाग जुदा हो जाएगा। अरे आज अपनी अपना सुहाग बचाती हूँ तो मुझसे मेरी औलाद जुदा हो जाएगी। जब से तुम मेरे घर पे आई हो हमारी हर बात मानती आई हो। आज एक बात मेरी और मान लो प्रिय, मुझे मर जाने दो, तुम मेरी परवाह मत करना, लेकिन किसी तरीके मेरी औलाद को बचा। तुमने सच कहा है कि जब से मैं आई हूँ आपके घर पर आपकी हर बात मानती हुई आई हूँ, लेकिन आज तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे ऐसी कौन सी संसार में माँ होगी कि जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा हो, बच्चे की पीड़ा सही हो, आज उसी बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते कैसे देख सकती है मेरे? कौन ऐसी पत्नी होगी, कौन ऐसी पत्नी होगी इस संसार में कि जिस पति के साथ साथ फेरे ली हो, साथ जिन्हें मैंने की खिलने गाई हो, और आज अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते कैसे देख सकती है? मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ, मुझे दोनों चाहिए, मेरे दोनों चाहिए। ठकुराइन, अरे तू दोनों से प्यार करती है, अगर मैंने दोनों को छोड़ दिया तो जो मैंने कसम खाई है कि मुझे इस धर्मराज के परिवार का खून चाहिए, कौन? मैं किसके खून से अपने प्यार? तुम्हें इस धर्मराज के परिवार का खून चाहिए ना भाई? तुम्हें इस धर्मराज के परिवार का खून मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन भाई छोड़ दो मेरी औलाद को और छोड़ दो मेरे सुहाग को। उन दोनों के बदले मेरी जान ले लो। सुना, इससे कहते हैं भारत की प्रतिबद्धता नारी, जो आज पूरा का पूरा परिवार बचाना चाहती है और दोनों के बदले अपनी जान देना चाहती है। एक माँ अपने आंचल पे लाकर अपनी औलाद की भीख मांगती है। भगवान के लिए ये भीख मेरी झोली में डाल दो, मेरे डाल दो। एक सुहागन आपके सामने आंचल पे लाकर अपने सुहाग की भीख मांगती है। मेरी औलाद और सुहाग मेरी झोली में डाल दो, मेरे झोली में डाल दो।
आज मैं तेरे सुहाग और तेरी औलाद मैं तेरे झोले में डालता हूं और उन दोनों के बदले मैं तेरे ही खून से अपने प्यास बुझाता हूं ठकुराइन। ये ले